जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद में। आज उस स्क्रिप्ट का वो हिस्सा जो फिल्म में रा एजेंट के किरदार के रूप में सीमा हैदर को डायलॉग डिलीवरी के जरिए लोगों के सामने रखना है, वो हमने दे दिया है। दोस्तों, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने आशिक सचिन के चक्कर में हिंदुस्तान आ गई, उनको एक फिल्म ऑफर हुई है और अब उस फिल्म के डायलॉग भेज दिए गए। और वो डायलॉग क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कहानी एंटरटेनमेंट से ही जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे हॉट मुद्दा है सीमा हैदर। और इसमें एक और हॉट मुद्दा जो आज की न्यूज में छाया रहा, ज्ञान वापी मस्जिद का, वो भी जुड़ गया है इस फिल्म में। उसका भी कनेक्शन है ज्ञान वापी मस्जिद का, और डायलॉग उसी से रिलेटेड है। जबकि ये पूरी फिल्म कन्हैया लाल की जो राजस्थान में जो भी हादसा हुआ था, उसकी जान गई थी, उससे रिलेटेड है। अ टेलर्स मर्डर स्टोरी करके जो है ये फिल्म बना रहे हैं भाई साहब। प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर जो है खासतौर से, उन्होंने मुंबई से फिल्म के डायलॉग भी सीमा के पास भेज दिया। अब सीमा उसकी रिहर्सल कर रही है। सीमा हैदर, जिन्हें अब तक पाकिस्तानी जासूस मानकर जांच चल रही है, अब फिलहाल वो भारत की जासूस के तौर पर काम करेंगी, यानी इस फिल्म में रॉ एजेंट बनी दिखाई देंगी। सीमा हैदर के घर पर जो है फिल्म के डायलॉग भेजे गए हैं। फिल्म में ज्ञान वापी पर साजिश का पर्दाफाश करती हुई नजर आएंगी, ये दावा किया जा रहा है सीमा हैदर। और जो कल एक पॉलिटिकल पार्टी रामदास अठावले की, उनके एक बंदे ने कहा था कि उन्हें हम लोकसभा का टिकट भी देंगे, तो अब रामदास अठावले ने क्लियर किया, नहीं नहीं नहीं, लोकसभा इलेक्शन का टिकट नहीं देंगे, पाकिस्तान का टिकट देंगे, क्योंकि ये तो होना ही था, वो सत्ता में है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा में प्रेमी सचिन के घर पर रह रही हैं सीमा हैदर, अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई थी। इसमें एक और खबर यह है कि सीमा सुरक्षा बल के, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान और इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया है कि भाई तुमसे ये चूक कैसे हुई, ड्यूटी पर तैनात थे तुम और वो आ गई उस रास्ते से जिस पर तुम्हारी ड्यूटी थी। खैर, तंगी के हालात से जूझ रही थी सीमा हैदर। इसी बीच उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। अमित जानी साहब नाम के एक प्रोड्यूसर हैं, वो पहुंच गए उनके घर पे, अमित जानी, और जो है उन्होंने उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट लिया बाकायदा घर पे, और कहा कि यार तुम में कुव्वत है, कलाकार तो हो तुम, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो इतने दिन से, कलाकार तो हो तुम, हमारी फिल्म में भी काम कर लोगी। अ टेलर मर्डर स्टोरी। अब उनमें काम करने का ऑफर दिया। अब उसमें वो जो है वो उस टेलर की जो स्टोरी है उसके बारे में भी पूरी डिटेल वगैरह ये सब देंगी, रॉ एजेंट के रूप में देखेंगे फिल्म में ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जो पुट आया है या जो एंगल आया है, उसमें वो आईबी अफसर जो भारत में बैठा है उससे बात करेंगी सीमा। इसमें दिखाया जाएगा सीन में वो कराची में है, कराची से इनपुट दे रही हैं यहाँ भारत में बैठे आईबी ऑफिसर को, और उनके जो है आता है फ़ोन, आता है आईबी ऑफिसर के ऊपर फ़ोन पर सीमा हैदर का। और सीमा, ये लिखा है इंग्लिश में, देखिए ना, दिल्ली में आईबी ऑफिसर का मोबाइल बज रहा है। आईबी ऑफिसर मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है, कॉलिंग में नेम शो हो रहा है बेबी, यानी सीमा हैदर का यहाँ पर कोड वर्ड नेम होगा बेबी, और वो कोड वर्ड में ही बात करेंगी अपने जो है सीनियर से, एक रॉ एजेंट के रूप में। रॉ एजेंट मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करती है, आईबी ऑफिसर कॉल पिक करता है, आईबी ऑफिसर कहता है हेलो, तो ये सीमा रॉ एजेंट कहती हैं हाफिज साहब जश्न की तैयारी कर रहे हैं। ऑफिसर पूछता है कब है जश्न, तो रॉ एजेंट सीमा कहती है कि ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद, यानी बकरा ईद पर कुछ बड़ा कांड करने के नज़र में है, बल्कि उसमें तलाश में है ये, यहाँ पर जो हाफिज साहब करके जो भी है या जो तंजीम होगी आतंकी, वो आईबी ऑफिसर कहता है कि बकरा कहाँ से लाने की तैयारी है, यानी कि कहाँ पर ये सब कुछ प्लान करने की तैयारी है, धमाका करने की, या जो भी है। तो रॉ एजेंट कहती है सुना है काशी में फव्वारा बहुत खूबसूरत बना है वजू खाने में, यानी ज्ञान वापी मस्जिद में फव्वारे को, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। आईबी ऑफिसर कहता ओह, गहरी सांस छोड़ता है, हम इस बार कुर्बानी नहीं होने देंगे। रॉ एजेंट कहती है इंशाल्लाह। बस इतना सा डायलॉग, अब इसकी रिहर्सल, रिवाइज, ये सब चल रहा है। लेकिन सीमा सचिन के परिवार ने कह दिया है कि जब तक एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जांच चल रही है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है या नहीं है, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है सीमा को और सचिन के परिवार को, तब तक वो फिल्म में काम नहीं करेंगी। लेकिन वो जांच पूरी हो उससे पहले ही डायलॉग सीमा हैदर के पास पहुंच गए हैं। अब सीमा हैदर हैं ही बहुत खूबसूरत, हर कोई उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहा है। सचिन तो बेचारा ऐसा लगता है कि किसी ने गरीबी में उसे चूस लिया हो। सीमा हैदर को तो बहुत से लोग चाहने वाले पैदा हो गए इस मुल्क में, लेकिन अब उनकी फिल्म को कितनी तवज्जो मिलती है पता नहीं। प्रोड्यूसर ने तो बहुत अच्छा खेल खेला, ज्ञान वापी भी रख लिया,
कन्हैया वाला भी रख लिया, हमारे देश में इलेक्शन आने वाले हैं, किसी को ये मुद्दे बहुत सूट करेंगे, सीमा को भी रख लिया, तो सब कुछ मसाला मिलेगा। और हो सकता है कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की लाइन में एक और फिल्म ये वाली जुड़ जाए। तो फिलहाल आप इस कहानी को सुन के क्या सोचते हैं बताइएगा।